डिप्रेशन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड एंड ये हमेशा तब होता है जब आप किसी बहुत ही ट्रॉमेटिक फेज़ ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं, मे बी द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, समवन वेरी क्लोज, और आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या आप खुद इतना ज़्यादा बीमार हो गए हैं एंड यू आर जस्ट हैविंग अ बेड रेस्ट पे हैं, और उस समय यू आर फीलिंग वेरी ग्लूमी एंड लोनली एंड आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी और बेटर नहीं हो सकता है। एंड एट दिस पॉइंट आपका बॉडी जो है वो हैप्पी हार्मोन्स बनाना बंद कर देता है एंड डोपामाइन रिलीज़ नहीं होता है एंड यू एंड अप फीलिंग वेरी कंफ्यूज सैड। तो ऐसी स्टेट में व्हेन यू फील रेस्टलेस, आपको बेचैनी होती है, आप रात में सो नहीं पाते हैं एंड यू हैव डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, किसी से बात करने का मन नहीं करता एंड एट टाइम्स आपको अकेले रहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि एक बहुत ही होपलेसनेस महसूस होती है एंड यू फील कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता एंड बस मुझे ऐसे अकेला छोड़ दिया जाए। यू फील वेरी लो, आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं, आप ड्राइव नहीं कर पा रहे होते हैं, आप इवन किसी से ट्रैवल नहीं कर पा रहे होते हैं एंड स्पेशली आप सोशलाइज नहीं करते हैं बिकॉज यू हैव अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम। आपको लगता है अगर आपको कोई ऐसे देखेगा या आपसे बात करेगा तो वो आप पर मे बी वो आपका मजाक उड़ाए या आपकी मन की व्यथा को समझ ना पाए। सो डिप्रेशन एक स्टेट ऑफ माइंड है जिससे ऑलमोस्ट आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू इट, बस ये है कि हम कैसे उससे डील करते हैं एंड निकल पाते हैं, ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। सो माय फ्रेंड, इससे ये मत समझिए कि आप सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स खा के या किसी थेरेपी के थ्रू ही आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं होती है, जस्ट स्टेट ऑफ माइंड है। और थ्रू सर्टेन प्रैक्टिसेस लाइक अगर आप रोज़ डेली एक एक्सरसाइज रूटीन बना लो कि आप एक्सरसाइज करोगे, आप वॉक करोगे या जॉगिंग करेंगे या आप साइकिलिंग करेंगे, तो एंड एक शेड्यूल बना लो पूरे दिन के लिए कि ओके नाउ मैं आज ये करूँगा, ये गोल सेट कर लीजिए सो दैट आप अपने टाइम का एक को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए रादर देन जस्ट सिटिंग एंड ब्रूडिंग ओवर थिंग्स एंड थिंकिंग कि नथिंग कैन हैपन, गुड कैन हैपन विद माई लाइफ। एंड येस, इनिशियली मे बी आपको बेड से उठने का ही मन ना करे, आप इतना टायर्ड फील करो कि आपको लगे कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, नहीं करते हैं। बट जैसे जैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन करना शुरू करेंगे, स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना शुरू करेंगे, इनिशियली टाइम लगेगा, लेकिन येस द मोमेंट आप इस डायरेक्शन में वर्क करना शुरू करोगे, अपने आप चीज़ें बेहतर होती आपको नज़र आएंगी। डू समथिंग विच इंटरेस्ट यू, कोई नया आप स्किल, अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है आप कुकिंग करिए, अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है आप सिंगिंग सीखिए, क्योंकि म्यूज़िक बहुत बड़ी थेरेपी है। किसी को भी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड जब आप ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं तो म्यूज़िक ऑलवेज हेल्प्स यू टू सूद योर माइंड। एंड सबसे बड़ी बात है, ऑलवेज आप डोंट गो इनटू अ शेल एट दिस पॉइंट, ट्राई एंड टॉक टू पीपल जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं एंड पीपल हु डोंट जज यू, who are there for you and who don't question things, जो आपको सुनने में इंटरेस्टेड है, ऐसे लोगों के पास डू टॉक टू देम। अपने आप को लिमिट मत करिए अपनी बातों, ये मत सोचिए कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, इट डजेंट रियली मैटर। एट दिस पॉइंट यू नीड टू टॉक टू पीपल एंड अपने आप को ना, आपको यू शुड फील लाइटर इफ़ यू टॉक। अपने इमोशंस को आप अगर आप किसी से एक्सप्रेस कर देते हैं तो यू फील लाइटर एज अ पर्सन, आपको अच्छा लगता है कि आपने एटलीस्ट अपने दिल की बात किसी से शेयर तो की। सो डू शेयर व्हाट यू आर फीलिंग एंड अपने टाइम का एक अच्छा यूज़ करिए बाई ट्राइंग टू सेट अ स्मॉल गोल फॉर योर सेल्फ इन द होल डे कि मैंने आज ये कर लिया,
मैंने आज ये काम मैंने सोचा था, मैंने आज ये ख़त्म कर लिया। तो स्मॉल गोल्स बनाइए जो कि अचीवेबल हों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में आप दुनिया फतेह कर लोगे, ऐसा नहीं होता ना। सो ट्राई एंड सेट स्मॉल गोल्स कि आई हैड टू, मैंने ये बुक पढ़ने को सोचा था तो मैंने इसके इतने चैप्टर्स ख़त्म कर लिए। सो दिस वे आपका माइंड जो है ना वो एब्जॉर्ब रहेगा किसी एक्टिविटी, वन थिंग और द अदर। देन आप यू कैन गो एंड वॉच अ मूवी, घर पे देख लो, मतलब बट कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड डू दोज थिंग्स विच मेक यू हैप्पी। एनीथिंग, ये सोचिए कि पहले आप क्या करके खुश महसूस करते थे, वो क्या चीज़ थी जो आपको जब भी आप टेंस्ड होते थे आप वो करके आपको अच्छा लगता था। मे बी इट वॉज गोइंग आउट, मे बी इट वॉज ड्राइविंग, मे बी इट वॉज डांसिंग, और या जस्ट हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी, जो भी आप करके अच्छा महसूस करते थे वो काम करिए, सो दैट आपको एक हैप्पीनेस का इमोशन जो आपकी लाइफ से इस समय मिसिंग है वो वापस से आप महसूस करना शुरू कर दें एंड आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सके, सो दैट आपको लगे कि आपकी भी ज़िंदगी का कोई मकसद है, आपकी ज़िंदगी भी जीने योग्य है। एंड सबसे बड़ी बात है कि ट्राई एंड मेडिटेट। यस, मेडिटेशन। इनिशियली आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि जब हम मेडिटेट करना शुरू करते हैं इनिशियली, अगर आप ओम नमः शिवाय या कोई भी चैंटिंग करोगे तो इनिशियली आपका माइंड जो है वो एकदम से उस एक्टिविटी पे लगेगा नहीं। मे बी एट टाइम्स आप एकदम या तो ब्लैंक हो जाओ या बिल्कुल आपको नेगेटिव थॉट शुरू में आएंगे। एंड वाई इट कम्स, क्योंकि वो धीमे धीमे क्लियरिंग अप एक्टिविटी है आपके माइंड की, कि आप जो नेगेटिविटी है वो धीमे धीमे रिलीज़ होती है, बट एक दिन में आप सोचो कि आपका फोकस स्ट्रांग हो जाए, वो नहीं होता। सो आप मेडिटेट कर कर अपने को थोड़ा सा रिलैक्स करना सीख लेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप एंग्शियस हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी विच यू कैन हेल्प, जो आपको हेल्प करेगी धीमे धीमे इन द लॉन्ग फेज की आपको उस डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आने में। एंड आई वुड से मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, एंड स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ माई मदर देयर वॉज अ फेज जहाँ मुझे बहुत उनकी याद आती थी। आई यूज़ टू फील, मैं इमोशनली काफ़ी डिपेंडेंट थी उन पर और बहुत अकेलापन लगता था, बिकॉज शी वॉज द क्लोजेस्ट पर्सन टू मी इन माई लाइफ, and just like a friend I could discuss anything, whenever I felt low I could talk to her. तो when she was no longer there, वो एंकर मेरी लाइफ से चला गया था। तो डिप्रेशन जो आप कह रहे हो ना, डिप्रेशन इज़ अ वर्ड विच आई कैन अंडरस्टैंड कि उस समय इंसान कितना लो फील कर रहा होता है, और वो दुनिया से ये कह भी नहीं सकता, ना किसी से डिस्कस कर सकता है कि वो कितना लो फील कर रहा है, वो कैसा फील कर रहा है। बट येस, अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, अगर आप एक हायर पावर को समझते हैं, तो वो हायर पावर आपको हमेशा आपके वर्स्ट टाइम से निकलने में आपकी मदद करती है, और वो आपका सहारा बनती है ऐसे वर्स्ट टाइम में जब आप एक एंकर अपनी लाइफ में ढूंढ रहे होते हैं, एक मार्गदर्शक। तो ईश्वर ज़रूर आपको मदद करते हैं। व्हेन यू प्रे टू हिम, व्हेन यू फोकस ऑन हिम, तो आप दुनिया की उन प्रॉब्लम से धीमे धीमे आपको आंसर्स मिलने लगते हैं, और इट हेल्प्स टू एनालाइज, आप एनालाइज कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी नेगेटिविटी को, कि आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं और वो क्या चीज़ है वो जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हैव दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब भी आप लो फील करें, जब भी आपको लगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी बिखर के रह गई एंड यू आर लाइक एट द लोएस्ट फेज इन योर लाइफ, तो हमेशा ये देखिए कि कौन आपसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में है। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम सिर्फ अपनी तरफ देख रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि तकलीफ में और दुनिया में और लोग भी हैं जिन्हें हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ें, हमसे भी ज़्यादा गम है। वो लोग जिन्हें शायद एक दो वक्त की रोटी के लिए कितनी मशक्क़त, कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। देयर इज़ अ लेबरर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस जो उस बारिश में, इस धूप में वो काम कर रहा है,
एंड लिटरली 5 बजे सुबह दे कुक, एंड ना प्रॉपर क्लोथ्स हैं, ना रहने की जगह है. तो आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जाम्पल. और द थिंग इज़ कि हम लोगों को ईजिली खाना अवेलेबल है, ईजिली चीज़ें अवेलेबल हैं, तो शायद हम उन चीज़ों की ना अहमियत भूल जाते हैं ज़िंदगी से, और हमें कॉन्सेंट्रेटेड उससे अपनी ही लाइफ की कमियों को देख रहे होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास वो है, वो फॉरेन ट्रिप में हो आया, या उसने वो अचीवमेंट ग्राफ पे पहुंच गया. बट कुछ लोग तो ज़िंदगी की एक बेसिक चीज़ के लिए भी तरस रहे हैं, और उन पे कोई दया भी इतनी आसानी से नहीं करता, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये तो इनका काम ही है, इन्हें तो मेहनत करनी है, इन्हें तो कमाना ही है, इन्हें तो जस्ट थिंक कि वो इंसान जो उस बारिश में भी वहीं बनाकर अपनी छोटी सी कोई मैसेज क्या लगा कर, एंड ही इज जस्ट स्लीपिंग ऑन दैट ओपन, उसमें ब्रिक्स से वो बना के किसी तरह, मतलब बस सोने के लिए उसने जगह ढूंढ ली है. तो कहने का मतलब है कि दोस्त, दुनिया में तो बहुत तकलीफ़ें हैं. अगर हम उन पर, जिस दिन हम ये सोचेंगे उनकी मदद करना, उनके बारे में किसी और के तरफ देखो, तो अपनी तकलीफ़ अपने आप कम नज़र आने लगेगी. क्योंकि डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें कितने दुख हैं, हम कितनी तकलीफ़ में हैं, कैसे ईश्वर हमारी मदद, हम कैसे इस फेस से. ओके, यू विल कम आउट ऑफ इट, बट हैव ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव इन योर लाइफ. What you are having, maybe the other person is not having even that shelter for himself. तो अगर जिस दिन आप ये समझेंगे कि आपके पास जो नियामत ईश्वर ने दी है, ये ज़िंदगी जो आपको दी है, जो चीज़ें आपके पास हैं वो शायद दूसरे के पास नहीं है, तो अपने आप उस डिप्रेशन से डील करना सीख जाएंगे. बिकॉज देन यू विल बी हैप्पी फॉर वॉट यू हैव इन योर लाइफ, रादर देन थिंकिंग अबाउट वॉट यू डोंट हैव. प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती कि वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि हमारे पास ये नहीं है, हम इस कमी से जूझ रहे हैं, हम बीमार हैं, हमें ये नहीं मिला, उसके पास वो है, हम इस क्राइसिस में हैं. यस, क्राइसिस सबके पास आती है, दुख और तकलीफ सब झेलते हैं, बट ओनली थिंग इज दैट इंस्टेड ऑफ जस्ट सेल्फ पिटिंग योर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग डाउन इन दैट रट एंड थिंकिंग कि हम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, स्टार्ट थिंकिंग कि हमारे पास क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है. और इंस्टेड ऑफ डेल्विंग ऑन योर वीकनेसेस, थिंक ऑफ कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इस परिस्थिति से निकल सकते हैं. एंड देयर लाइज योर आंसर्स, देयर इज द आंसर टू फाइट योर डिप्रेशन एंड कम आउट ऑफ इट. एंड येस, यू कैन कम आउट ऑफ इट द मोमेंट यू मेक अप योर माइंड कि नहीं, मैं नहीं गिरने वाली सिचुएशन से, मैं जूझूंगी, मैं एंड तक लड़ूंगी, एंड आई विल बिकम अ पॉजिटिव पर्सन, आई विल मेक माई लाइफ बेटर. और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस स्टेट ऑफ माइंड को मैं चेंज करूं. एंड यू विल फाइंड एन एक्टिविटी जिसमें आप अपने को एनग्रॉस्ड रख सकें, जो चीज़ आपको रिलैक्स करती हो, जो चीज़ आपको खुशी देती हो, वो काम आपको करना है. रोज़ एक्सरसाइज करनी है, एक हेल्दी डाइट खानी है, हेल्दी रिच न्यूट्रिशियस डाइट जो आपके बॉडी को एनर्जाइज रखे, आपको अंदर से अच्छा महसूस कराए अपने बारे में. और सबसे बड़ी बात है, सेल्फ केयर करिए, कंपैशनेट होइए अपने आप को, लेकिन सेल्फ पिटी मत करिए. क्योंकि मैंने जैसा कहा कि देयर आर पीपल हु हैव अ लॉट मेनी प्रॉब्लम्स मोर देन यू. तो जिस दिन आप ये करना, ये अप्रोच शुरू करेंगे, यू विल थिंक पॉजिटिवली अबाउट योर ओन लाइफ, तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होना भी शुरू होंगी. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये स्टेट ऑफ माइंड से निकलने के लिए आपको ये समझना होगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको हैप्पीनेस देती हैं. और साथ में इफ़ यू कैन स्टार्ट हेल्पिंग पीपल हु आर नॉट हैविंग दैट मच इन लाइफ, एंड यू सी द डिफरेंस इट मेक्स ऑन यू. अगर आप दुख में भी किसी और के बारे में सोच रहे हो ना, तो देखना द डिफरेंस इट मेक्स इन योर लाइफ. बिकॉज ईश्वर भी उसी की सुनता है, उसी की मदद जो खुद की मदद करना चाहता है. और इतने दुख में भी अगर वो किसी और की मदद कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम को भूल कर दूसरों के लिए उस समय भी सोच रहा है, तो आप समझ लो कि ये दिस विल शो कि आपने अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना शुरू कर दिया है.
एंड अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करें, एक गोल की ओके बाय दिस टाइम फ्रेम, बाय दीज मंथ्स आई विल ब्रिंग अ चेंज इन माई लाइफ, in my personality and in my perception, and start writing a journal that मैं ये चीज़ by this time achieve करूँगी. अपने strengths पर लिखिए and try and focus कि आप किस चीज़ से अपने को better कर सकते हैं. तो journaling बहुत important है, अपने thoughts को लिखना और आप क्या चाहते हैं लाइफ से, अपने जो आपके ड्रीम है, जो भी आप चाहते हो वो लिखो to make it a reality of your life. तो my friends, I am sure अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मे बी दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड आई हैव ट्राइड टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस एंड आई होप जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है आपको समझाने की कोशिश करिए, मे बी वो आप तक पहुँचे और आपकी कोई मदद हो जाए. सो डू राइट इन द कमेंट्स अगर आप कुछ पूछना चाहें या कोई भी बात हो जो आप शेयर करना चाहें. आई विल बी रियली हैप्पी टू डिस्कस इट विद यू. थैंक यू.